नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिव्य दृष्टि पाठशाला में। आज हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म क्या है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हैं, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं। इन्हें एशिया का पुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। इनकी माता की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लालन पोषण इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था तथा इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बचपन से ही गौतम बुद्ध का मन आध्यात्मिकता की ओर था, इसलिए इनके पिता ने इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ कर दिया था तथा इन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। इनके पुत्र का नाम राहुल था। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने, एक्चुअली में हुआ क्या था, आपने भी छोटे बचपन में पढ़ी होगी स्टोरी। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ तो भविष्यवाणी की थी कि गौतम बुद्ध या तो बहुत बड़े राजा बनेंगे या तो बहुत बड़े सन्यासी बनेंगे। तो इनके पिता ने डरवश की कहीं ये सन्यासी ना बन जाए तो इनको ऐसी सुख सुविधाओं के साथ रखा था कि इन्हें दुख का कभी अनुभव ही ना हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सांसारिक समस्याओं से व्यतीत होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। तो क्वेश्चन आता है कि महाभिनिष्क्रमण किसे कहा जाता है? तो महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग को कहा जाता है। तथा ज्ञान की खोज में बुद्ध इधर उधर भटकते रहे, फिर इन्हें अलार कलाम मिले जो इनके पहले गुरु बने। तो गौतम बुद्ध के पहले गुरु कौन थे? गौतम बुद्ध के पहले गुरु अलार कलाम जी थे। कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए और वह स्थान बोध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। ये भी क्वेश्चन आता है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। और उन्होंने यह उपदेश पाली भाषा में दिया। तो धर्म चक्र परिवर्तन किसे कहा गया है? धर्म चक्र परिवर्तन यह प्रथम उपदेश को कहा गया है। और ये किस भाषा में गौतम बुद्ध ने दिया था? या पाली भाषा में दिया था। नोट करके लिखेंगे हम लोग। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए हैं। महात्मा बुद्ध के प्रमुख अनुयायी थे। तो प्रमुख अनुयायी कौन कौन थे? बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन। बुद्ध के अनुयायी दो भागों में विभाजित हुए। जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जैन धर्म भी दो भागों में विभाजित हुआ था, श्वेतांबर दिगंबर। इसी प्रकार बुद्ध के अनुयायी भी दो भागों में विभाजित हुए, भिक्षुक और उपासक। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या है भिक्षुक, क्या है उपासक। बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए संन्यास ग्रहण किया, यानी गृहस्थ जीवन से बिल्कुल ही अलग हो गए। और उपासक गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाया, यानी कि गृहस्थ में भी हैं और बौद्ध धर्म का भी प्रचार कर रहे हैं। तो बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु उस वर्ष कितनी थी? तो बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक, ये भी क्वेश्चन आता है कि गृह त्याग का प्रतीक क्या है, ज्ञान का प्रतीक क्या है, निर्वाण का प्रतीक तथा मृत्यु का प्रतीक। तो हम लोग पढ़ेंगे गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा, ज्ञान का प्रतीक है पीपल अर्थात बोधि वृक्ष, निर्वाण का प्रतीक है पद चिन्ह तथा मृत्यु का प्रतीक है स्तूप। 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में बुद्ध का निधन हुआ, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ये भी बहुत क्वेश्चन आता है कि गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? तो गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुआ। निधन के पश्चात बुद्ध के अस्थि अवशेष को भारत के 8 जगहों पर स्थापित कर स्तूपों का निर्माण करवाया गया। अभी हम लोगों ने पढ़ा था मृत्यु का प्रतीक स्तूप है, जिसमें से सबसे बड़ा स्तूप सांची का स्तूप है। निधन के पश्चात बुद्ध के अस्थि अवशेषों को भारत के 8 जगहों पर स्थापित कर स्तूपों का निर्माण करवाया गया, जिसमें से सबसे बड़ा स्तूप सांची का स्तूप है। महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग पढ़ेंगे अब। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है त्रिपिटक। बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला बुद्ध की माँ प्रजापति गौतमी। बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार है वैशाखी पूर्णिमा। अब हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत एग्जाम में आता है। बौद्ध संगीतियां, यानी कि कितनी बौद्ध संगीति हुई, कहां कहां पे हुई, इनके अध्यक्ष कौन है और किसके शासन काल में हुई। दोस्तों, आपको यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजगृह यानी कि पाटलिपुत्र में। इसके अध्यक्ष
महाकश्यप किसके शासनकाल में हुई? अजातशत्रु जो कि हर्यक वंश से संबंधित है। दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में शबाकामी की अध्यक्षता में, किसके शासनकाल में? कालाशोक यानी कि शिशुनाग वंश में। तीसरी बौद्ध संगीति कुंडलवन में, किसकी अध्यक्षता में? मोगली पुत्र तिस्त की अध्यक्षता में, किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में जो कि मौर्य वंश से संबंधित है। चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर में वसुमित्र अश्वघोष के उपाध्यक्ष थे। शासक कौन था? कनिष्क जो कि कुषाण वंश से संबंधित है। ये हो गई हमारी 4 बौद्ध संगीति। चौथी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बटा। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या हीनयान है और क्या महायान। हीनयान का शाब्दिक अर्थ होता है निम्न वर्ग तथा महायान का शाब्दिक अर्थ होता है उत्कृष्ट मार्ग। अब अभी हम लोग चर्चा करते हैं पहले हीनयान के बारे में। हीनयान का शाब्दिक अर्थ है निम्न वर्ग। इसमें महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष माना गया है। यह व्यक्तिवादी धर्म है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से ही मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। यह मूर्ति पूजा एवं भक्ति में विश्वास नहीं करता था। कौन लोग? हीनयान मूर्ति पूजा तथा भक्ति में विश्वास नहीं करते थे। इसकी साधना पद्धति अत्यंत कठोर है तथा यह भिक्षु जीवन का समर्थक है। इसका आदर्श अहर्त पद को प्राप्त करना है। महायान, महायान का शाब्दिक अर्थ है उत्कृष्ट मार्ग। इसमें उन्हें देवता माना जाता है। इसमें परोपकार पर बल दिया है। इसका उद्देश्य समस्त मानव जाति का कल्याण हो। यह आत्मा एवं पुनर्जन्म में विश्वास करता है। इनके सिद्धांत सरल एवं सर्वसाधारण के लिए सुलभ है। इसमें भिक्षु के साथ साथ समान उपासकों को भी महत्व दिया गया है। इसका आदर्श बोधिसत्व है। इसके प्रमुख संप्रदाय हैं शून्यवाद तथा विज्ञानवाद। शून्यवाद को माध्यमिक तथा विज्ञानवाद को योगाचार कहा गया। तो हीनयान और महायान आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे बुद्ध के 4 आर्यसत्य। चैप्टर में बने रहिएगा। चैप्टर के बाद हम लोग इसके 15 से 20 MCQ करेंगे। उसके बाद चैप्टर को खत्म करेंगे। जितने भी MCQs हैं वो सब प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बुद्ध के 4 आर्यसत्य। क्वेश्चन आता है कि बुद्ध के कितने आर्यसत्य हैं? बुद्ध के 4 आर्यसत्य हैं। कौन कौन से? दुख समुदाय, दुख निरोध तथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। अष्टांगिक मार्ग। कितने अष्टांगिक मार्ग हैं? अष्टांगिक जैसे हमको समझ में आ रहा, अष्ट माने 8 तो यानी 8 अष्टांगिक मार्ग हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मात, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। कितने रत्न हैं? त्रिरत्न, बुद्ध, धम्म और संघ। अब इसी से क्वेश्चन बनते हैं कि बौद्ध के कितने आर्यसत्य हैं? 4 आर्यसत्य हैं। अष्टांगिक मार्ग 8 अष्टांगिक मार्ग हैं। त्रिरत्न 3 रत्न हैं। बुद्ध, धर्म और संघ। स्तूप, स्तूप 4 प्रकार के होते हैं। भौतिक स्तूप, पारिभौतिक स्तूप, उद्देशिका स्तूप, पूजार्थक स्तूप। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। किस भाषा में रचित है? यह पाली भाषा में रचित है। त्रिपिटक कितने हैं? 3 त्रिपिटक हैं। विनय पिटक, सुत्त पिटक तथा अभिधम पिटक। विनय पिटक में संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार, विधि निषेधों आदि का संग्रह है। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांत तथा उपदेशों का संग्रह है। अभिधम पिटक में बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे। कौन कौन से? नालंदा, बल्लवी और विक्रमशिला। तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? बुद्ध के 4 आर्यसत्य, अष्टांगिक मार्ग, बौद्ध के त्रिरत्न, स्तूप के प्रकार तथा बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक। तो ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। फिर अब हम लोग पढ़ेंगे नालंदा महाविद्यालय बौद्ध धर्म की तथा बल्लवी हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। नालंदा किसका था? महायान बौद्ध धर्म की तथा बल्लवी हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। विक्रमशिला महावीर की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने की थी। सर्वप्रथम कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया था। तो जितना भी बहुत इंपॉर्टेंट में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हो सकते थे वो सारे मैंने आपको पढ़ाया। आशा करता हूँ हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ।